संसद की सुरक्षा में चूक पर भयंकर खुलासा। आरोपियों ने उगला राज, मचा कोहराम। मोदी ने उठाया कदम, विपक्ष में हड़कंप। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज विपक्ष को चुभने वाली बात पर एक बड़ा धमाका करेंगे। कुछ खबर आपको बताएं उससे पहले जरा आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर किसी अखाड़े की नहीं बल्कि संसद की सुरक्षा का घेरा तोड़कर अंदर घुसे संदिग्ध की पिटाई की है। संसद की सुरक्षा में चूक पर अब जमकर बवाल हो रहा है। जांच चल रही है, बावजूद उसके भी विपक्ष छाती पीटना बंद नहीं कर रहा। क्या ये जांच को प्रभावित करने का एजेंडा है या फिर कोई और साजिश? वहीं पुलिस की जांच में भयंकर खुलासा हो रहा है जिससे विपक्ष बेनकाब हो रहा है। पता चला है कि पकड़े गए आरोपी विपक्ष के बेहद करीबी हैं। किसान आंदोलन से लेकर पहलवान के आंदोलन तक में शामिल रहे हैं। एक आरोपी तो राहुल गांधी का फैन निकला है और तो और संसद में घुसने की स्क्रिप्ट 1.5 साल पहले ही लिखी गई थी। इस धमाकेदार खुलासे के बाद पीएम मोदी भी एक्शन मोड में आ गए हैं। विपक्ष के घिनौनी कांड का खुलासा करने के लिए पीएम मोदी ने बीजेपी के सीनियर मंत्रियों के साथ संसद परिसर में एक बैठक की है। इस बैठक में अमित शाह, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा मौजूद रहे। इस दौरान जो फैसला लिया गया उससे विपक्ष के होश उड़ने वाले हैं। इसी बीच एक सांसद पर सबको शक गहरा गया है क्योंकि खुलासा हुआ है कि आरोपी संसद के अंदर किसी एक सांसद के पास से घुसे थे। अब यह सवाल है कि आखिर कौन सा सांसद इस साजिश से जुड़ा हुआ था। संदिग्धों के साथ मिलकर वो सांसद आखिर किस वारदात को अंजाम देने वाला था या फिर ये पास फर्जीवाड़े के जरिए तैयार किया गया। जल्द इस एंगल पर भी तगड़ा एक्शन शुरू होगा। इसी के साथ बड़े ट्विस्ट का खुलासा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि कैसे लोकसभा स्पीकर ने चंद मिनटों में विपक्ष को धो डाला और राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया। दरअसल जब से संसद की सुरक्षा में चूक करते हुए 2 लोग अंदर घुसे, तब से विपक्ष बेवजह का माहौल बनाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। नया बहाना क्या मिला, संसद की कार्रवाई में ही रोड़ा डालना शुरू कर दिया। विपक्ष के नेता ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे ही इन्हीं की साजिश ने ये सब किया है। खैर, किसकी मिलीभगत है ये सब आगे पता चलेगा, इसका खुलासा आगे करेंगे। लेकिन विपक्षी सांसदों की इस हरकत पर स्पीकर ने कैसे सबकी बोलती बंद कर दी, चलिए वो आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से सदन में अराजकता न फैलाने की अपील की और उसके बाद तमाचा मारते हुए क्या कहा, बताते हैं आपको। सदन में जो घटना हुई है वो लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके साथ बैठकर चर्चा करूंगा। कल भी चर्चा की थी, फिर चर्चा करेंगे। इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सचिवालय के काम में हस्तक्षेप नहीं करती सरकार, ना हम करने देंगे। जिस तरीके से विपक्षी नेता संसद में सुरक्षा चूक को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश में लगा है, उससे तो ये एक तगड़ी साजिश की और इशारा कर रहा है, क्योंकि विपक्षी नेता मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो शक की सुई कई तरफ घूम रही है। इसलिए पीएम मोदी ने भी मीटिंग की है। जल्द तगड़ा कुछ होने वाला है जिससे विपक्ष के भी होश उड़ जाएंगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विपक्ष को तमाचा मारते हुए साफ शब्दों में चेतावनी दी और क्या कहा, बताते हैं आपको। सभी सांसदों को सावधानी बरतने की जरूरत है कि हम ऐसे लोगों को पास ना दें जो भवन के अंदर अराजकता पैदा कर दे। आपने तुरंत संज्ञान लेकर जांच का आदेश दिया है। अन्य जो कदम उठाने चाहिए वो भी उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। हमें घटना की निंदा करनी चाहिए। अब सदन के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। विजिटर गैलरी से 2 लोगों का कूदना और भी सनसनी फैलाने के लिए कलर स्मोक छोड़ना हर किसी को सन कर गया। इससे पहले सदन के भीतर कभी ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को मिली और यही वजह है कि इस घटना ने हर किसी को परेशान कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर चंद लोगों की
प्लानिंग ने कैसे अभेद सुरक्षा को भेद लिया, जो 4 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं उनका असली मकसद क्या था। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में पूरी तह तक जाने की कोशिश में जुट गई है, लेकिन तमाम सवाल इस मुद्दे को काफी गंभीर बना रहे हैं। जैसा कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद के अंदर घुसे 2 युवक किसी सांसद के पास से आए थे। अब सवाल यह है कि वो सांसद कौन है जिसमें इन संदिग्धों को अपना पास दिया, और क्या वो इस साजिश के हिस्सा थे? क्यों उन्होंने ऐसा करवाया? जल्द खुलासा होने वाला है। जांच तेजी से चल रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई कि संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। संसद भवन सुरक्षा स्टाफ से जुड़े 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि सुरक्षा में ये चूक संसद पर आतंकवादी हमले की 22वीं बरसी के मौके पर हुई। शुरुआती जांच में पता चला कि सभी एक दूसरे को जानते थे, सभी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे और घटना की योजना बनाई थी। पुलिस ने सागर शर्मा, मनोरंजन, अमोल और नीलम को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी विशाल को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। विशाल के घर पर ही सभी आरोपी संसद पहुंचने से पहले रुके थे। एक अन्य आरोपी ललित की तलाश भी की जा रही है। सभी के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। ऐसे भी चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि आरोपी सागर राहुल गांधी को ट्विटर पर फॉलो करता है। जो ललित फरार है वो कांग्रेस एक्टिविस्ट बताया जा रहा है, जिससे सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। खैर, इस केस की शुरुआत कहां से हुई, पहले ये समझिए। पहली बार संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं इसके कुछ देर बाद लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर सदन के भीतर घुस गए। दोनों विजिटर गैलरी से कूदे थे। उन्होंने स्प्रे से सदन में धुआं फैला दिया। इस घटनाक्रम से लोकसभा में अफरा तफरी मच गई। इस वारदात ने एक बार फिर से 22 साल पुराने उस आतंकी घटना की याद ताजा कर दी, जब पाकिस्तानी आतंकियों ने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद परिसर पर हमला किया था और गोलियों की तड़तड़ाहट से देश सहम उठा था। इस आतंकी हमले में दिल्ली पुलिस के कई जवान समेत 9 लोग शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। ऐसे में 13 दिसंबर यानी संसद पर आतंकी हमले की बरसी थी और इसी दिन ये 5 लोग संसद भवन में घुसे और कार्रवाई के दौरान अराजकता फैलाने की कोशिश की, जिससे ये घटना कई और इशारा कर रही है। लेकिन कुछ दिन पहले ही खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू की ओर से संसद भवन पर हमला करने की गीदड़ भभकी दी गई थी। उसने एक वीडियो जारी कर कहा था कि 13 दिसंबर को दिल्ली के संसद भवन पर हमला करके मैं जवाब दूंगा। ऐसे में संसद की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी थी, लेकिन फिर भी 2 प्रदर्शनकारी संसद के बाहर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। उनके हाथ में टीयर गैस कनस्तर था। हालांकि जल्द ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनमें एक युवक और एक महिला थी, लेकिन इसके कुछ देर बाद फिर से सुरक्षा में चूक हो गई। इस बार 2 युवक लोकसभा के अंदर घुस गए, जिन्हें देखकर सदन में मौजूद सांसद भी हैरान रह गए। युवक की हरकतों को देखते ही संसद में मौजूद नेताओं ने हड़कंप मच गया। हालांकि सभी ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया, उनकी जमकर पिटाई की और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। ऐसे में अब विपक्ष ने बिना देरी करते हुए कार्रवाई और खुलासे का इंतजार नहीं किया, बल्कि सरकार को घेर लिया। लेकिन मोदी सरकार ने भी विपक्ष को उन्हीं के लहजे में मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिससे विपक्षी नेताओं की बोलती भी बंद हो गई है। संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई है। संसद और आसपास के इलाकों को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। यहां भारी पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा बल इस इलाके से गुजरने वाले हर वाहन और व्यक्ति की गहन चेकिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा सचिवालय ने सांसदों को नए भवन तक पहुंचने के लिए अपने स्मार्ट कार्ड तैयार रखने के लिए कहा है। लोकसभा सचिवालय की ओर से बताया गया कि संसद परिसर में लोकसभा और राज्यसभा लॉबी और कुछ अन्य स्थानों पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की सुविधा दी गई है। सचिवालय की ओर से कहा गया कि कई सदस्यों के पास स्मार्ट कार्ड है। जिन लोगों ने विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रजिस्टर नहीं कराया है वो करा ले। इसके अलावा अगले आदेश तक विजिटर पास बनाने पर रोक लगा दी गई है। संसद के अंदर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, नेताओं की टोपी और जूते निकलवा कर भी चेकिंग की जा रही है। संसद भवन को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और जल्द ही पीएम मोदी भी सुरक्षा में चूक को लेकर
कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि इस बड़े सवाल पर हर कोई सहम उठा है, सरकार भी घेरे में है। ऐसे में पीएम मोदी जल्द कोई बड़ा धमाका करेंगे, जिससे विपक्ष का असली चेहरा सामने आएगा। आज के हमारे शो बात तो चुभेगी में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।